हेलो दोस्तों। दोस्तों, ये हमने दुआ पढ़ी थी और इसको देख सकते हैं। अगर ये बुक चाहिए आपको तो ये स्कैन कीजिए, ये वाला जो है, ठीक है। ठीक, स्कैन करेंगे तो वहीं पे आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। खैर, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको हम लिखेंगे अपनी तरफ से और अच्छे से, हिंदी में भी। और यानी हम बोलेंगे तो आप समझ ही जाएंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है अलिफ, ज़बर और बड़ी ये हो गया ए। तो ए यानी कि जब भी आपको लिखना हो ए तो वो होगा, ये तो है ए, ये बन गया ए, ठीक है। तो उर्दू में इसके लिए अलिफ और बड़ी ये के साथ ज़बर आता है तो बन जाता है ए, ठीक है। और इसी का जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसे एक वर्ड लिखते हैं जैसे कि बैट, ब पे ए की मात्रा और ये ठ, ये बन गया बैट। यानी अब ए की मात्रा बे पे, तो ब का बे होता है उर्दू में, तो हम जानते हैं कि उर्दू में शॉर्ट लिखा जाता है, तो बे का शॉर्ट यानी शोशा या शॉर्ट एक ही बात है। फिर तो हम बता चुके हैं कि ये जो ये है, यानी ये जो ये है दोस्तों, ये छोटी ये और बड़ी ये इन दोनों का ही है ना, एक ही है शॉर्ट फॉर्म या शोशा। इस तरह से करके छोटा सा चांद बना के और दो नुक्ते लगा देते हैं, ये हो जाता है ये, या ये या बड़ी ये, है ना। छोटी ये और बड़ी ये दोनों का सेम है। खैर, तो हम ये बताना चाहते हैं, बे हो गया बे ये जबर, तो बे और ये बड़ी ये जबर हो गया, है ना। जबर के साथ हो गया बै। और ठ लिखना है तो ये टे दो चश्मी है, ये टे दो चश्मी है। टे दो चश्मी क्या होता है, जब भी आपको उर्दू में ठ चाहिए तो टे दो चश्मी है लिख देंगे तो ये बन जाएगा ठ। ठीक, कितना इजी था, है ना। तो हमने ये बताया कि ये कैसे है और इसका हिंदी में कैसे है, और इसी पे एक वर्ड हमने लिख दिया बैट। ठीक, इसी तरह के दोस्तों ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ये है दाल पेश दू नून ये अलिफ दुनिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया है, मैं इसको बता देता हूँ खोल के, है ना, यानी ओपन करके। पहले तो हम दुनिया लिखेंगे, दाल पेश दू और ये नून ये फिर ये अलिफ, ये हो गया दुनिया, ठीक है। दुनिया, है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या किया है, द ये है और पेश लगा तो दू हो गया। ये नून है, नून पे जेर लगाते हैं तो नी हो जाता है, तो ये हो गया नी, है ना। फिर ये यानी ये और छोटी ये और ये अलिफ, ये हो गया या, यानी कि ये अलिफ या हो जाता है दोस्तों, तो ये हो गया या। ठीक, अलग अलग करके दिखाया हमने, है ना, वर्ड कैसे लिखे गए हैं। उसके बाद देखिए ये है के, यानी क पे ए की मात्रा के, तो देखिए इसको भी लिखते हैं हम दोस्तों, ये वाला के, है ना। तो ये कुछ यूं लिखा है, तो इसमें ये जो है ना, ये है काफ का शॉर्ट फॉर्म, यानी ये है काफ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और इसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है, गोल घुमा के और एक लाइन खींच जाती है, ठीक। तो कहीं पे ये आता है और कहीं पे ये आता है। तो के कैसे बना, यानी के काफ के साथ बड़ी ये आया और जेर नीचे लगा है तो ये के बन गया। क्या बन गया, के। अगर दोस्तों काफ के साथ जबर आता है तो ये क्या बन जाएगा, मैंने अभी बताया था यहाँ पे ऊपर, ये अय बन जाता है, ये यानी कै बन गया, ठीक है ना। कितना इजी था दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, यह है बाग, बा गैन, गैन की आवाज ग से होती है, यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। तो देखिए पहले उर्दू में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। बे अलिफ, ये हो गया बा और ये गैन, ठीक है। तो बा आवाज यानी कि आ की मात्रा का आवाज कैसे लगाते हैं, जब भी कोई लेटर होता है, यानी एनी लेटर, उसके साथ अलिफ आता है तो बन जाता है आ की मात्रा, यानी आ लग जाता है, ठीक है। जैसे आपको बा लिखा तो बे और अलिफ, यानी बे का शॉर्ट फॉर्म और ये अलिफ जोड़ दिया, ये हो गया बा, ठीक है। पा लिखना हो तो पे के नीचे तीन नुक्ता, ये आप ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, और ये अलिफ। लेकिन इसमें एक छुपा हुआ जबर भी है, आप चाहो तो जबर लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया पा। लिखना हो को सा, सीन,
जबर सा और अलिफ, ये हो गया सा। ठीक है, लिखना हो आपको का, तो ये वाला गोल वाला आएगा क्योंकि अलिफ आएगा ना, तो काफ का शॉर्ट फॉर्म और ये अलिफ, तो ये बन गया दोस्तों का। अब लिखना हो जा, तो जीम का शॉर्ट फॉर्म यानी शोशा, अलिफ जबर लगाएं चाहे मत लगाएं, जबर लगाना अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। तो जीम अलिफ जबर जा, ये हो गया दोस्तों जा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये हमने बाग, गैन की आवाज है ही तो बाग। तो क्या होता है हिंदी में, तो एक गा तो होता है ऑलरेडी, लेकिन एक गा उर्दू की दुनिया से बनाया गया है। नीचे एक पॉइंट लगाते हैं तो ये गैन की आवाज हो जाती है ना, ये गैन है। ठीक, तो ये गा हो जाता है, तो ये यहाँ ये लगाते हैं गा, हलक से होती हुई आवाज आवाज आती है। और ये वाला गा सिंपल वाला, ये वाला गा है। ठीक है, इसके ऊपर ये दो होते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, खैर मैं क्या ही बताऊं। ठीक, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लेसन वाइज जो प्लेलिस्ट हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि जो आप पूछना चाहते हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं शायद। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये है के, तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं के। उसके बाद माली, तो मीम अलिफ मा, लाम छोटी है ली। तो देखिए इसको पहले मिटाते हैं। तो दोस्तों ये जो है मीम अलिफ मा, लाम छोटी है ली, माली। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मीम है इसमें, मा में, तो मीम और प्लस अलिफ, मीम अलिफ जबर, ये हो गया माँ। ठीक है, यानी ये हो गया माँ। माँ वाला माँ लिखना है तो मीम अलिफ जबर के साथ ये नून गुन्ना लगाते हैं, तब ये माँ होगा। ठीक है, इसकी आवाज क्या है नून गुन्ना की, अलिफ और नून गुन्ना, यानी अलिफ और नून गुन्ना आता है तो ये हो जाता है दोस्तों। तो ये भी एक आपको चीज पता चली आज। ठीक है, खैर हम आते हैं यहाँ पे माली पे। तो मीम अलिफ माँ हो गया और लाम और छोटी ये ली। तो इसने क्या किया, छोटी ये ने यहाँ पे, छोटी ये ने क्या किया, इसने बड़ी की मात्रा लगा दी। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी ये किसी के साथ भी आएगा। मान लो एनी लेटर, ए से एनी, एल से लेटर, एनी लेटर के साथ छोटी ये आता है तो ये हो जाता है ई की मात्रा के साथ, जैसे कि नून यूजर नी, काफ यूजर की, है ना, और सीन यूजर सी, और ते यूजर टी। ठीक है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी लिखवा देता हूँ थोड़ा सा टी, बड़ी की मात्रा के ऊपर। तो देखिए ये है पी, तो पे ये जेर, तो ये जो है ये खड़ा आता है जब ये छोटी ए के साथ आता है। ये वैसे तो पे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे आता है तो ये ऊपर हो जाता है सीधे सीधे। तो पे ये जेर, पे ये जेर, जेर भी यहाँ पे अंडरस्टूड है यानी छुपा हुआ है, तो जेर आता ही आता है, चाहे आप ना लगाएं तो भी पी पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीन ये जेर सी, लाम ये जेर ली, और डाल छोटी ये जेर डी। अच्छा, डाल और छोटी ये अलग अलग लिखा गया, फुल फॉर्म लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि डाल जब आता है तो अपने अगले वाले से, यानी यहाँ जैसे यहाँ पे अगला वाला छोटी ये है, तो अपने अगले वाले से ये जोड़ के नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे लाम और छोटी ये जोड़ के लिखा गया है, सीन छोटी ये जोड़ के लिखा गया है। ठीक है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। अब देखते हैं अगली लाइन उसकी। तो ये हमने बता दिया। ठीक है, तो ये जबर लगाने से अय हो जाता है। ठीक है ना, यानी अलिफ और बड़ी ये जबर अय हो जाता है, और है ना, अय हो गया। और हमें ए लिखना हो तो अलिफ बड़ी ये जेर, ये ए हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे, जो मैंने बारखड़ी बताई है ना अलिफ की, उसमें आप ये जरूर समझेंगे। ठीक, खैर हम आगे बढ़ते हैं। ये है अपने। तो देखिए हम पहले लिखते हैं अपने उर्दू में, अलिफ पे नून। ये जो पे का शोशा है, इसके नुक्ते यहाँ बिल्कुल नीचे आते हैं, इस लाइन से नीचे आते हैं, जब भी ये बड़ी ये आएगा तब। अप, ये नून का ऊपर होता तो ये यहीं लगा देंगे ऊपर, इतना नून हुआ, अब ये बड़ी ये हो गया। ठीक है, इसको अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो अलिफ पे नून बड़ी ये, तो प्लस कर दीजिए आप, इक्वल टू दिस, ये जो लिखा है ना। तो इतना हुआ अप, और नून बड़ी ये जेर, ये हुआ ने। ठीक है, और ये इतना हुआ। ठीक है ना, समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे देखते हैं क्या है।
अब दोस्तों ये देखिए, ये लिखा है बे नून बन दाल वाव दो नून गुन्ना, दो बन दो। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, तो बंदो लिखने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बे नून, इतना हुआ बे, और फिर इतना हुआ नून, फिर इतना हुआ दाल, और ये वाव। तो ये दाल वाव हुआ दो, यानी दाल वाव पेश ये हुआ दो, और नूनगुन्ना आया तो क्या होता है, दाल वाव नूनगुन्ना, ये बन जाता है दोस्तों दो। तो आपने क्या सीखा कि जब भी यहाँ लिखते हैं वाव और नूनगुन्ना आता है ना, पेश के साथ, पेश ही आएगा, जाहिर है, कुछ और आ भी नहीं सकता, जबर आ नहीं सकता इस पे, यहाँ पे वाव के साथ, तो ये ऊ की आवाज निकालता है। हिंदी में जैसे ऊ होता है ना बिंदी के साथ, तो ये काम करता है ना। ये चीज समझने वाली है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि नामो, एक वर्ड लिखते हैं, नून मीम ना, मीम वाव नून गुन्ना, तो ये हो गया नामो। या अगर लिखते हैं नून मीम वाव नून, ये हो गया नमो। वैसे नमो हिंदी में दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, खैर। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों इसी तरीके से ओ के साथ एक कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे दूसरों, तो दाल वाव सीन रे वाव, इतना तो हुआ दूस रे वाव नून गुन्ना, रे वाव, और ये है नून गुन्ना, वाव के ऊपर पेश है तो ये हो गया रो, तो इतना हुआ रे वाव नून गुन्ना रो, है ना। ये है मीलों, कहते हैं ना मीलों दूर चलना है, तो मीम ये लाम वाव नून गुन्ना, ये हो गया मीलों। ठीक है, अब लिखते हैं आवारों, कहते हैं ना कि किन आवारों के साथ घूम रहे हो तुम। ठीक है, तो अलिफ मद आ, वाव अलिफ वा, रे वाव नून गुन्ना, ये हो गया रो, इतना हुआ रो। ठीक है, अब ये लिखते हैं नाकारों, कहते हैं ना नाकारों के साथ टहल टहल के तुम भी नकारा हो गए हो, तो देखियो ये है नून अलिफ ना, काफ अलिफ का, रे वाव नून गुन्ना, ये हो गया नाकारों। ये है कामों, कहते हैं ना मैं बहुत सारे कामों में फंसा हुआ हूं, तो ये काफ अलिफ का, मीम वाव और नून गुन्ना, ये हो गया दोस्तों कामों। ठीक है, कितना इजी था दोस्तों, ठीक है ना। इसको डिलीट मारते हैं। तो गाइस ये लिखा है वाली, वाव अलिफ वा, लाम छोटी है ली, वाली, है ना। तो ली ई सी ये तो आप सीख ही गए। तो देखो वाली को हम अलग अलग करते हैं, वाव अलिफ, तो वाव अलिफ, तो अलिफ से पहले जबर है और एक लेटर है, तो ये क्या बन जाता है, जबर और अलिफ मत क्या बन जाता है, अ की मात्रा बनाता है ना। ये समझने वाली बात है। तो इतना हुआ वा, और लाम छोटी है ली, तो ली, है ना, तो ये हो गया वाली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा है ए अपने बंदों के वाली। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद यही करता हूं। एक वर्ड और देखते हैं, दिल, तो दी यानी दा पे छोटी की मात्रा है, तो दाल पे जेर लगाते हैं, यानी ये जेर है, क्या है ये जेर, इसका काम क्या है, इसका काम ये है छोटी की मात्रा, यानी छोटी की मात्रा लगाता है ये जेर, किसी लेटर के पास आता है। जैसे नी कहना हो तो इसके लिए क्या होगा, नून पे जेर आ गया नी, है ना। मी कहना हो तो वहां पे जेर आया तो ये मी। सी कहना हो तो सीन, सॉरी सीन जेर सी। ठीक है, काफ जेर की। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।